ये किंग सलमान की गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी के पेपर्स हैं और ये छोटे ग्रोसरी स्टोर होते थे इस तरह। ये कहते थे ना चक्की पीसनी है, ये वो चक्की है। वही खिड़कियां, वो दरीचे, वही छत। मच्छरों का यहाँ की पुरानी सकाफत में बहुत किरदार रहा है। सऊदी अरब के शहर दम्माम में एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां वक्त ठहर सा जाता है। ये दम्माम का मशहूर हेरिटेज विलेज यानी गरिया अशाबिया है। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ये तारीख और सकाफत का एक जीता जागता मरकज है। यहाँ आपका इस्तकबाल होता है रवायती सऊदी कहवे से। ये सिर्फ कॉफी नहीं, ये सऊदी मेहमान नवाजी की पहचान है जो सदियों से चली आ रही है। इन लंबे और पुरवकार रास्तों जो कि हॉलवेज हैं, उनसे गुजरते हुए हर दीवार, हर दरवाजा आपको एक कहानी सुनाता है। यहाँ की फजा में सऊदी रवायात की खुशबू रची बसी है। हॉल यहाँ पर जो हैं, जो शादियाँ या छोटे मोटे इस किस्म की गैदरिंग्स, वो भी यहाँ पर रखी जा सकती हैं। बिल्कुल कई सौ साल पीछे चले जाएं आप यहाँ आए तो। इसको एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है और यहाँ पर आना एक एजाज की बात समझी जाती है। ये आपके नीचे फर्शी नशिस्तें हैं और ये वही ओल्ड विलेज स्टाइल, वो ट्रेन जब यहाँ पे जो है पटरी जो है वो बिछाई गई, वही खिड़कियाँ, वो दरीचे, वही छत, वही दरवाजे। ज़ियारतुल मताहिफ वल अस्वाक वल मक़हा अल मुतिल्लु अला अल बहर वक़ाअतुल इहतिफालात व शुक्रन लकुम। यहाँ के म्यूजियम में हजारों ऐसी चीजें हैं जो सऊदी अरब की तारीख और सकाफत की कहानी सुनाती हैं। लेकिन इस म्यूजियम का सबसे दिलचस्प हिस्सा है यहाँ मौजूद पुरानी और नायाब गाड़ियों का जखीरा। ये गाड़ियाँ सिर्फ लोहे और इंजन का मजमुआ नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की दास्तानें हैं। आप यहाँ 1947 की विंटेज कार्स देख सकते हैं जो आपको उस दौर में ले जाती हैं जहाँ सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता था। मशहूर ब्यूक कार 1920 की दहाइयों में ये गाड़ी अमीरी और शान शौकत की अलामत समझी जाती थी। इसको पास से देखना वाकई एक अलग ही एहसास है। मगर सबसे खास और तारीखी गाड़ी वो है जो 45 साल पहले उस वक्त के प्रिंस और आज के खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के इस्तेमाल में थी। ये किंग सलमान की गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी के पेपर्स हैं जो उनके नाम पर थे, प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज। ये वाली गाड़ी शायद कायदे आज़म के पास भी ऐसी वो, लेकिन वो रोल्स रॉयस थी। ये फोर्ड है, 1947 की ये गाड़ी है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ जो यहाँ पर आई। किंग अब्दुल्ला, इस तरह बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का दौरा कर चुके हैं। ये कहते थे ना चक्की पीसनी है, ये वो चक्की है। यहाँ गंदम इसमें डाली जाती थी और इसको इस हाथ से ऐसे घुमाया जाता था। ये दो पत्थर, दो पार्ट थे जो आपस में होते थे और इनके अंदर से आटा जो है साइडों से ऐसे गिरता चला जाता था। ये चरखा काथा जाता था जिसमें जो है धागा या ऊन ऐसे इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता था। नानी का चरखा जो चांद पर बैठ के चरखा पहुँचती। ये सब कुछ मौजूद है दोस्तों यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो हेरिटेज ऑफ सऊदी अरेबिया। इतना सब कुछ देखने के बाद जब भूख लगे तो यहाँ के रेस्टोरेंट में आपको लजीज तरीन सऊदी खाने मिलेंगे। मंदी हो या कब्सा, हर चीज का जायका लाजवाब है और पेश करने का अंदाज बिल्कुल रिवायती। ये टमाटर की चटनी यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज की जाती है चावलों के साथ, जिसे हम कब्सा कहते हैं। ये उसके साथ एक नींबू है, हरी मिर्च है, प्याज है। दम्माम का हेरिटेज विलेज सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं, ये एक सफर है, माजी का सफर। ये एक तजुर्बा है सऊदी सकाफत और मेहमान नवाजी को करीब से देखने और महसूस करने का। ये पुराने जमाने की बातें हैं, यही सहरा थे, यही इनमें, और अल्लाह की ज़ात ने इस जगह को नवाजा। आज दुनिया के मॉडर्न रिच इकॉनमीज में इस मुल्क का शुमार होता है। ये वही पुरानी हिस्ट्री इस हेरिटेज विलेज में खाने के साथ साथ जो तारीख है उससे भी आगाही हासिल करती है। सऊदी अरब के 3 अतराफ में समंदर है, तो मच्छरों का यहाँ की पुरानी सकाफत में बहुत किरदार रहा है। यहाँ पे तिजारत में और यहाँ के रोज़मर्रा की जो उनकी
ज़रूरियात ज़िंदगी है। उसके अंदर इस तरह के पत्थर वहाँ से निकाले जाते थे समुद्र से, सी कॉरल्स में से पत्थर निकाल के उनके घर बनाए जाते थे, जिनके अंदर से हवा जो है उनके पोरों से बड़ी आसानी से गुजर जाती थी और वो घर ठंडे होते थे। These are for sale, all antique carpets। अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाइएगा कि ऐसे ही इनमें भरी जाती थी और ये आइस बॉक्सेस में इस तरह बोतलें होती थी और ये छोटे जो हैं जनरल ग्रोसरी स्टोर होते थे इस तरह। ये देखें, अगर आप कभी दम्माम आए तो इस तारीखी खजाने को देखना मत भूलिएगा। ये एक ऐसी याद होगी जो हमेशा आपके साथ रहेगी।